Hi everyone, a happy new year to all of you watching my video. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि लास्ट 15 डेज में आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए. सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज एग्जाम्स बस आने ही वाले हैं. ओके एंड आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी. बट जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ अभी वाले वीडियो में, मेक श्योर कि वो चीज़ें भी आपके करिकुलम में, आपके स्केड्यूल में इंक्लूडेड होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर तो आपने मॉक टेस्ट पेपर्स दे रखे हैं, मतलब चाहे कहीं जा करके या फिर घर पे खुद से आपने मॉक पेपर्स या कोई भी पास पेपर सॉल्व करा हुआ है प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट में, अगर तो आप कर चुके हो बहुत अच्छी बात है. आपको पता चल चुका है कि आपकी वीकनेसेस या आपके फोकस एरियाज अब क्या है. ठीक है, अगर आपने नहीं करे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है. अभी 2-3 दिन में रिवीजन करके सब्जेक्ट का एक मॉक पेपर जरूर या एक कोई पास पेपर पूरे प्रॉपर 3 घंटे के एनवायरनमेंट में सॉल्व जरूर से जरूर करना. अगर नहीं किया है तो कर लो, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, आफ्टर यू हैव डन इट, ठीक है, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मॉक पेपर देने के बाद निकल करके आ रही हैं. बहुत से लोगों को मॉक पेपर देने के बाद ये लगता है कि मेरी हैंड रिटन प्रैक्टिस बहुत ही कम थी, मैं पेपर में लिख नहीं पा रहा था या लिख नहीं पा रही थी, मेरे दिमाग में चीजें आ रही थी बट वो मेरे हाथों तक नहीं पहुंच पा रही थी. ठीक है, वो कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड हैंड वॉज नॉट देयर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हैंड रिटन प्रैक्टिस. सो नाउ यू नो कि अब मुझे हैंड रिटन प्रैक्टिस पे फोकस करना है. ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरी स्पीड की बहुत कमी है. स्पीड में भी कमी तभी आती है जब आप एकदम, मतलब जो दिमाग में आ रहा है वो तुरंत तुरंत लिख नहीं पाते हो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्पीड की कमी को दूर करने के लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है. सो मॉक पेपर देने के बाद बहुत सी एडिशनल चीजें पता चलती हैं जो हमें नेचुरली तो हमें लग रहा होता है कि यार सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है, मुझे सब आता है. ठीक है, बट मॉक पेपर देने के बाद बहुत सारी चीजें पता चलती है. सो इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज पेपर जरूर से सॉल्व करो एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द वीक पॉइंट्स और ऑल द फोकस एरियाज दैट यू नीड टू फोकस अपॉन. ठीक है, ओके. सेकेंड थिंग इज कि आपको लास्ट ये जो 15-20 दिन बचे हुए हैं, नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन द लास्ट रिविजन. जो आपकी लास्ट रिविजन होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, ऑफकोर्स कुछ टाइम, मतलब मेजर टाइम 80% ऑफ द टाइम आप लास्ट रिविजन के लिए रखोगे, जो कि 3 days पर सब्जेक्ट रख सकते हो अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो, मतलब 2 to 3 days, या फिर 4 days पर सब्जेक्ट रख सकते हो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस 80% ऑफ द सेगमेंट, 20% ऑफ द टाइम इस चीज के लिए होना चाहिए कि आपकी जो भी वीक एरियाज निकल करके आ रहे हैं विजन करते वक्त या फिर आपके मॉक पेपर्स देने से, वो वीक एरियाज पे अब हमें फोकस करना है. तो उसके लिए 2 से 3 दिन हमारे पास होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर लास्ट 15 to 20 days कि एक आपको फाइनल रिवीजन करनी है. क्योंकि यार देखो, अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने एक सब्जेक्ट को 3 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप एग्जाम के पहले कैसे उसको 2 दिन में या 1.5 दिन में कंप्लीट कर लोगे, है ना. सो दिस इज व्हाट द आइडिया इज कि आपको लास्ट रिविजन शॉर्ट रखनी है और क्रिस्प रखनी है. ठीक है, यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द मेन पॉइंट्स एंड द कीवर्ड्स और द क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स जो आप बार बार भूल जाते हो. सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू द लास्ट रिविजन. ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट. अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड पॉइंट भी है. बहुत लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि इस टाइम पे उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट 15-20 दिन में आपका मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा मायने रखता है. क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने दिमाग से ही जाकर के पेपर देने वाले हो. सो आपका दिमाग ही अगर बहुत ही कंफ्यूज्ड और आप इरिटेटेड होगे बहुत ज़्यादा, तो आप पेपर में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. सो आपकी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके एक मेंटल प्रेशर की वजह से एग्जाम में जाकर के खराब हो जाती है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने आप को हेल्दी रखना है. देखो यार, इस टाइम पे बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत फेलियर के थॉट्स आते हैं, बहुत डर लगता है, बहुत स्ट्रेस होता है.
ठीक है। बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करें और अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजें रिसाइट करें, पॉजिटिव चीजें बोलें, ठीक है। पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओ और अपने आप को बोलने लग जाओ कि नहीं भाई मैं तो 400 नंबर लेकर के आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बट बी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। एंड अपने आप को बहुत ज्यादा गिराना भी नहीं है अपने दिमाग में। बहुत बार ये होता है कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है, बट जस्ट बिकॉज आप अपने माइंड में ये मान लेते हो कि यार नहीं मुझे नहीं आते, और आपको इतना ज्यादा डर लगता है कि आप अल्टीमेटली वाकई में क्लियर नहीं करके आ पाते हो, जबकि आपको आता सब कुछ है, ठीक है। सो बी मोटिवेटेड, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अच्छी सराउंडिंग्स रखो, टॉक टू नाइस पीपल, ठीक है। डोंट लेट नेगेटिव इंफॉर्मेशन गेट इन योर हेड, ओके। सो कीप योर सेल्फ टोटली फिट, मेंटली फिट, ओके। फोर्थ पॉइंट इज कि एट द सेम टाइम जैसे कि आपको अपने आप को मेंटली फिट रखना है, एट द सेम टाइम आपको अपनी बॉडी को भी उतना ध्यान देना है। बिकॉज अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है बट आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है तो कोई फायदा नहीं है। तो वो माइंड और बॉडी का आपस में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और अपनी बॉडी को फिट करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छे से सो रहे हो, ठीक है, और आप अच्छे से थोड़ा बहुत वर्क वगैरह भी कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आप पूरा बैठे बैठे आप एकदम लेजी हो चुके हो, पूरे टाइम आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो। सो ये सारी चीजें आई एम श्योर आप लोगों को पता तो होती है, बट हम में से कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता उस टाइम पे। बट ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो इस टाइम पे सबको ध्यान देना है अबाउट हाउ यू आर डीलिंग विद योर माइंड एंड हाउ यू आर डीलिंग विद योर बॉडी, ओके। सो दिस वॉज द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आप ये 4 पॉइंट्स अपने लास्ट के 15 से 20 दिन में ध्यान दोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आप सबकी। मैं 10 दिन बाद एक और वीडियो लेकर के आऊंगी ऑन हाउ डू यू हैव टू प्लान द 1 day बिफोर एग्जाम, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एंड गाइज ऑल द वेरी 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 बेस्ट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।